करो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। नकुल कुमार, अरविंद सिंह, नितिन, अंतुल, सालू यादव, संजय कुमार, ममता ढाका, कामनी, मोहित जोशी, लव कुश, अभिषेक, अनिल, राहुल, अंकित सिंह, नैना यादव, वीरेंद्र कुमार, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका वैदिक काल को, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था भाई साहब, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे नदियों के पुराने नाम, ये मैंने आपको बताए थे कि ये भी अब बहुत पूछे जाते हैं। नदियों के पुराने नाम हम लोग पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था। कौन सा काल? जो आपका वैदिक काल है, ठीक है, जो ऋग्वेदिक काल है उसमें समाज कैसा था। जैसे मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। मुझे एक बार बोलेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी, यानी अर्बन थी या रूरल थी? तो आप सबका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया बढ़िया शहर उन लोगों ने बनाए हुए थे। एक नगरीय सभ्यता है, एक आपका अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेकिन अगर हम देखें, जो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, उसके बाद आर्य भारत में आए, एक नई सभ्यता को जन्म दिया जिसके वंशज हम लोग हैं। तो वो लोग कैसी सभ्यता के लोग थे? तो आप कहेंगे कि वो एक ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। कैसी सभ्यता थी ये? ग्रामीण सभ्यता। तो बहुत पूछा जाता, और यही अंतर है सबसे बड़ा भी। कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता, और भी बहुत सारे अंतर है, लेकिन मुख्य रहन सहन का अंतर यह है कि ये ग्रामीण थी और वो नगरीय थी। ग्रामीण सभ्यता थी, एक रूरल सिविलाइजेशन थी। रूरल सिविलाइजेशन। समाज, देखो समाज की प्रकृति अब बदल रही है। पहले समाज क्या था, कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता के समय? आप कहेंगे मात्र सत्तात्मक था, यहां पितृसत्तात्मक हो गया। भाषा इनकी संस्कृत थी, ठीक है। प्रमुख देवता कौन रहे ऋग्वेदिक कालीन समाज में? प्रमुख देवता इंद्र रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो प्रजापति देवता हो जाएंगे। कभी भी पूछे ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया कि सबसे प्रमुख देवता पशुपति थे। वेरी गुड, ईस्वी एकदम अच्छा आंसर है। हेमंत जी बहुत शानदार, एवं बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। रोहित राज जी बहुत सारा प्यार, वेरी गुड। आगे, अब आ गया गुरुजी, आपने कल बताया जन वाले को जनपति बोलते थे, लेकिन देश का नहीं बताया। राष्ट्र का प्रमुख तो राजा ही होता है बच्चे, वो राजन होता था, राष्ट्र का प्रमुख राजा होता था। अनमोल कुमार जी बहुत थैंक यू। प्रमुख देवता पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौन? प्रजापति। इसके साक्ष्य कहां से मिले? मैंने बोला एशिया माइनर से बोगज कोई अभिलेख। कमेंट सेक्शन में बोलिए बोगज कोई अभिलेख कितना पुराना है। बोगज कोई अभिलेख, जिससे मैंने 4 देवताओं का उल्लेख आपको बताया था, वो कितने वर्ष पुराना है? कसी अभिलेख ईरान से मिला और ये तुर्की देश से। एक तो एक बेसिक बात हुई इनकी, बहुत एक कॉमन बात हुई, ठीक है। वेरी गुड। समझ गए? तो ऋग्वेदिक काल में डिसीजन कौन लेने गए? आपके घर में आज कौन डिसीजन लेता है बड़े? आप कहेंगे जी फादर साहब लेते हैं, पिताजी बड़े डिसीजन लेते हैं, तो पितृसत्तात्मक हुआ। भाषा इनकी संस्कृत थी, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आते हैं भक्षी। भक्षी मतलब किस प्रकार का खाना खाते थे? तो क्या बोलेंगे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा खाना खाते थे? आप कहेंगे वो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि अन्न उतना उत्पादन नहीं हुआ था, अन्न उतना पैदा नहीं हुआ था। आप कहेंगे आज भी अन्न पैदा हो चुका, तो आज भी लोग खाते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन की वजह से खाते हैं, तब अन्न की कमी की वजह से खाते थे। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग उसे खाने को मजबूर है, वो फूड चेन का एक हिस्सा है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थे। साथ में लिख लेना, जाति प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। जाति प्रथा। और ये सभी सोचने के मुद्दे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ऋग्वेदिक काल को, जो 1500 से लेकर के 1000 BC है।
यानी आज से लगभग 3500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं और अपने इस प्यारे देश भारत की ही बात हम कर रहे हैं। बाल विवाह आज होता है कि नहीं होता? लड़कियों को आज डराया जाता है इस एक नाम से, डराया क्या जाता है, उनसे बगैर पूछे उनकी शादी करा दी जाती है। पति उनको पीटे, उनका ख्याल रखे ना रखे कैसा है, हम आज की वर्तमान स्थिति को देख करके उसकी शादी कर देते हैं। और बहुत सारे घर बोलते हैं कि लड़की बड़ी होकर के भाग जाएगी, इसीलिए कम उम्र में उसकी शादी कर दो, उसकी एजुकेशन मत दो, नहीं तो लड़की कॉलेज जाती है तो भाग जाती है। बहुत सारे लोगों के अविकसित मस्तिष्क में ये चीजें भर दी गई। आप जो भी लड़कियां मेरी बात सुन रही हो, आप खुशनसीब हैं कि आप एक बेहतर जीवन जी पा रही हैं कि आपको ऐसा परिवार मिला है कि वो आपको पढ़ा रहा है। लेकिन आज से 3500 साल पहले वाले लोग भी इंटेलिजेंट थे, बाल विवाह नहीं करते थे किसी का, पर्दा प्रथा नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने बोला भैया पर्दा प्रथा इस देश में मेरे बच्चे लुटेरों के द्वारा चलाई गई। औरंगजेब ने जब सुंदर लड़कियों का अपहरण शुरू किया तो सबने अपने मुंह ढकने शुरू किए। विदेशी आतताइयों ने जब आक्रमण किया तो सबने अपने मुंह ढकने शुरू किए। तो ये क्रियाविधि हमारे देश में कभी थी ही नहीं। और आप सोचें, क्या कोई स्त्री पर्दा करके चलती है तो उस सब के लिए सबके दिल में इज्जत और रेस्पेक्ट रहती है? क्या उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता? क्या उस पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता? या जो लड़कियां बिगर पर्दे के रहें वो क्या पाप की भागी हैं? ऐसा हमारे यहां था ही नहीं। आप एक बात बताओ, आप किससे पर्दा करते हैं? मैं पूछता हूं आपके घर में औरंगजेब कौन है? कहते हैं जी नहीं ये तो इज्जत होती। इसमें कौन सी इज्जत है? मुंह ढक करके रख लेना ये किस प्रकार की इज्जत हो सकती है? और इस बात को सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं। लड़के बोलेंगे जी क्या बात कर रहे हो। इसमें कोई बच्चे ऐसा बड़ा काम नहीं है कि जिस पर हम लोग सम्मान से जी करके हाथ उठा करके बोल पाए कि बहुत बेहतरीन काम है। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप इससे पैदा होता है। सीधी बातें, सीधा वार्तालाप जो घर में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसको हम लोगों ने एक नया शब्द लिया, बोले कि जी शर्म रहती है इससे। भाई साहब, पर्दा करने वाली स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। शायद आपने पर्दे को ढक करके झगड़ती हुई स्त्रियां ना देखी हो। तो काम सारे होते हैं पर्दे में, जो काम वो चाहे वो पर्दे में कर सकती हैं। ये आपके दिमाग का एक मिथ है कि ये एक शर्म और इज्जत है, ऐसा कुछ नहीं होता। विधवा विवाह, कितने विकसित लोग रहे होंगे कि अगर किसी लड़की का पति एक्सपायर 6 महीने 4 महीने कुछ वर्षों के बाद हो गया और उसको बोले कि इसकी दोबारा शादी होगी, बोले हाँ दोबारा शादी हो सकती है। लेकिन आज के आधुनिक समाज ने क्या काम किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1856 कैनिंग के टाइम पर उन्होंने विधवा विडो रिमैरिज एक्ट के लिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए प्रयास किए, जो कैनिंग के समय पर लागू हुए। मैं आधुनिक भारत में आपको पढ़ाऊंगा। तो वो लोगों को बोल रहे हैं, और पता ये स्थिति देश में थी 1856 में ये खत्म हुआ। 1856 के से पहले स्थिति देश में ये थी कि किसी का पति अगर मर गया तो बोलते थे कि तुमको इस पति की लाश के साथ जलना होगा। पति को अगर जलाया जा रहा है तो उसकी डेड बॉडी के साथ में तुमको जलना होगा, और अगर तुम नहीं जलती हो तो तुम फिर दूषित हो, फिर तुम एक गंदगी हो, तुम अपवित्र हो। और फिर उसको कोई अपने घर नहीं बुलाता था। अपवाद थे, किसी राजा की बेटी है उसने मना कर दिया, राजा की बेटी ने मना कर दिया, मेरा पति मर गया मैं क्यों जल जाऊं। ये क्या हुआ? जीवन है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन वो असामयिक मृत्यु की उसकी हो गई तो मैं भी खुद को मार दूं। तो किसी राजा की बेटी ने डिनाई कर दिया होगा, तो राजा की बेटी तो जी पाई, लेकिन किसी गरीब की बेटी ने अगर मना कर दिया तो उसको समाज ने जीने नहीं दिया, उसको पत्थर मारे गए, अपने घरों में प्रवेश नहीं देने दिया, बोले तो अपवित्र हो चुकी है, इसको अपने पति के साथ। ये लोग ऐसे नहीं है, इसीलिए इनको हम बोल रहे श्रेष्ठ। सती प्रथा, जो मैंने अभी बोला कि पति अगर एक्सपायर हो जाएगा तो उसको जब उसके फ्यूनरल के लिए जाएंगे, अंतिम संस्कार के लिए, तो पति को जिंदी को बैठना पड़ता था चिता पर। आप सोचे कितना कष्टदायक होता होगा। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जाति प्रथा, जन्म के आधार पर जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा थी कर्म के आधार पर। और बच्चे समझना, और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई एक छात्र सीख पाए इस एक बात को,
कर्म के आधार पर, यानी काम के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। जाति पर गर्व करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको गर्व करना है तो मनुष्य होने पर गर्व कीजिए कि आप इंसान हैं। आप इस एक बात पर गर्व करें कि मैं फलाना जाति से हूं, तो यह दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो बच्चे माइंडसेट है वो एकदम धरातल पे नहीं है। फिर आप किसी भूल में हैं, किसी अंधकार में आप जी रहे हैं, आपको उजाला मिला ही नहीं है। तो कहते कर्म के आधार पर 4 चीजें बनाई गई। जो लोग शिक्षा देने या लेने आदि का काम करे, जो भी इस शिक्षा के कार्य में लगा हुआ है, जाति से मतलब नहीं है, वो ब्राह्मण है। जो लोग व्यापार करते थे वो वैश्य थे, लेन देन आदि का कार्य। जो लोग रक्षा आदि का कार्य करते थे कबीले की, या उसको क्षत्रिय। और जो लोग स्वयं का काम करते थे उनको शूद्र। तो कर्म के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको क्या कर दिया, जाति के आधार पर कर दिया। आने वाले समय में, जैसे आज के समय को आप देखें, बदलते समय के साथ ये कैसी होगी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, वैश्य का बेटा वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र। जबकि ऐसा नहीं था। जिस व्यक्ति का जो कर्म था उसके आधार पर, और बहुत अच्छा सिस्टम था। अब एक बात सोचें, आप लोगों ने एक कैटेगरी बना ली किसी ने ब्राह्मण नाम से, और बोले कि भाई ये ब्राह्मण वो है जो शिक्षा लेने देने आदि का काम करे। लेकिन कल को अगर उसका बेटा चोरी करने लग जाता है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी थोड़ी है। कल को कोई नीच कर्म करके वो आता है, और फिर भी क्योंकि वो उस जाति में पैदा हुआ और उसको ऊंचा समझा जाए कि ये तो ऊंचा व्यक्ति है, ये तो गलत एक धारणा हुई। व्यापार करने वाले व्यक्ति को वैश्य, और कल व्यापार ना करके लूटमार करने लग जाए और तब भी वैश्य, ये तो गलत चीज हुई। क्षत्रिय, रक्षा करने का काम क्षत्रिय का। बोलेगे कि जितने भी लोग गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अपनी रक्षा आदि के लिए आवाज उठा सकते हैं, वो क्षत्रिय हैं। लेकिन आप अपने दोस्त के साथ मिलकर, दोस्त भी किसी सड़क पर चलती लड़की पर टिप्पणी कर रहा है और आप हंस रहे हैं, आप उसके साथी हैं, और आप कहें मैं क्षत्रिय हूं, और आप लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो फिर कैसे क्षत्रिय हैं आप? जो व्यक्ति अपने हाथ से काम करता है वो शूद्र है। ना करे कल को काम, नाकारा हो जाए, आलसी हो जाए, तो क्यों कहें उसको? तो ये बड़ा सिस्टमैटिक एक सोसाइटी थी, बड़ा सिस्टमैटिक समाज था। ठीक है, क्या बोलोगे? अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। अंतरजातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि जातियां जन्म के आधार पर इन्होंने माना नहीं। शूद्र की क्षत्रियों में शादी हो सकती थी, वैश्यों की क्षत्रियों में शादी हो सकती थी, ब्राह्मण की वैश्यों में शादी हो सकती थी, ब्राह्मण की शूद्र में शादी हो सकती थी, वैश्य की शूद्र में शादी हो सकती थी। इंटरकास्ट मैरिज थी। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की की रजामंदी भी ली जाती थी। मैंने आपको बताया ना, एक हमारे पड़ोसी गांव में 15 या 16 साल की लड़की की शादी कर दी गई किसी ऐसे आदमी से जिसकी दूसरी शादी हो चुकी थी, मतलब पहले भी शादी कर चुका था। और उस लड़की को उन लोगों ने कुछ दिन बाद दहेज के लिए उस छत से फेंक दिया, और रिपोर्ट बनवाएगी कि लड़की कपड़े सुखाते समय नीचे गिर गई है। आप समझ सकते हैं कि बिगर चुनाव के किसी अविकसित अवस्था, ये विवाह का अर्थ नहीं होता है। विवाह में रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन बोले कल को लड़की आके बोले जी मुझे लड़का पसंद है, क्या घर वालों को एग्री होना चाहिए? नहीं, उसके लिए विशेष प्रकार की एक जांच पड़ताल आपको देखना चाहिए कि चीजें हित में रहेंगी या नहीं रहेंगी, तब आगे प्रोसीड करें, तो वहां पर खुशियां भी रहती हैं। लेकिन दूसरी बड़ी चीज इनकी क्या थी? दूसरी बड़ी चीज थी इनकी अंतरजातीय विवाह के साथ साथ में कि लड़की अगर चाहे तो अविवाहित भी रह सकती है। आज क्या बोलेंगे लड़की को? बोलेंगे नहीं, लड़की ऐसे कैसे रह जाएगी अविवाहित, लांछन लग जाएगा। सब लोग बोलेंगे लड़की की शादी पता नहीं क्यों करी। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाने से ज्यादा ये सोचते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं, जबकि और लोगों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। जब आप संकट की घड़ी में होते हैं तो शायद इक्का दुक्का या शायद वो भी ना मिले, वो व्यक्ति शामिल होंगे, बाकी सब कोई शामिल नहीं होगा जिनको आप देखते हैं कि ऐसा होगा।
ये क्या कहेंगे? तो इन्होंने बोला आपका वैदिक काल में कि स्त्री चाहे तो अविवाहित रह सकती है, और अविवाहित स्त्रियां बहुत रहती थी, रह सकती थी, जिसको ये लोग अमाजू कहते थे। भाई आज लड़के रह सकते हैं ना अविवाहित, रतन टाटा अविवाहित हैं, योगी आदित्यनाथ जी अविवाहित है, राहुल गांधी अविवाहित हैं। तो इस तरह लड़कियों का भी तो चुनाव होना चाहिए। आप कहेंगे भैया लड़कियां भी रहती बहुत कम रेशियो में, ना के बराबर, लड़के ज्यादा। तो वो चॉइस थी उसकी, उसको नहीं करनी शादी। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा ये महाभारत कालीन एक प्रथा है, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा से क्या मतलब होता है कि अगर पति पुत्र पैदा करने की स्थिति में नहीं है, पहला कारण। भाई अगर स्त्री बांझ हो सकती है तो बहुत सारे पुरुष भी इसका शिकार होते हैं कि उनकी प्रजनन शक्ति उतनी नहीं होती कि वो बच्चे को जन्म दे पाए। तो इसी के लिए पहले से नियोग प्रथा थी, या किसी का पति बहुत जल्दी शादी के बाद में एक्सपायर हो जाए तो ये लोग वंश वृद्धि को मानते थे कि वंश वृद्धि होनी चाहिए। अगला वंश कैसे आएगा? तो उसको, वो जो लड़की है उसको पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए वो सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए, अन्य किसी बात के लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए वो आपका संबंध बनाए, इसके लिए, ताकि उसका वंश आगे चल पाए और उसका जीवन आसान हो पाए। इसको नियोग प्रथा कहते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, मुझे बताओ पांडवों की माता कौन है? तो आप कहेंगे भैया पांडवों की माता कुंती थी। कुंती को 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल सहदेव पांडु के पुत्र नहीं है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पांडु के पुत्र नहीं है, क्योंकि पांडु पुत्र पैदा करने में अक्षम है। पांडु को पुत्र पैदा हो ही नहीं सकते। तो इंद्रदेव और पवनदेव के द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को पैदा किया जाता है। वहीं अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव को पैदा करते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य थे, तो उन्होंने आकर के संबंध बनाए किससे? आपका पांडवों की माता कुंती से। तो क्या बोलेंगे? ये नियोग प्रथा थी, बहुत चली है देश में। क्या बोलेंगे? बहुत। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं खुद धृतराष्ट्र और पांडु, भाई कौरवों के पिता कौन? धृतराष्ट्र। पांडवों के पिता कौन? पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु जो हैं ये खुद नियोग से पैदा हुए हैं, मतलब अपने स्वयं के तो पिता भी वही हुए। लेकिन नियोग प्रथा क्योंकि प्रचलित थी, और जो व्यक्ति नियोग करता था उसको सम्मान में एक दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत जगह ऐसा होता है कि बड़े भाई की मौत के बाद में भाभी की शादी देवर से करा दी जाती है। इससे देवर से, तो ये भी एक नियोग का ही पार्ट है। ठीक है, आगे समझ पाइए। आगे आएंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद पर चलेंगे। अब आएंगे हम धीरे धीरे, आपका वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं, अभी ऋग्वेद नहीं पढ़ रहे हैं हम। ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे आगे, पार्ट टू पार्ट। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। आर्य शब्द कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 33 बार आया है। 33 बार। प्रकाश कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शाबाश। आर्य शब्द, आर्य कौन है? श्रेष्ठ थे। अब आप लोग समझ गए होंगे श्रेष्ठ क्यों है, क्या बेस्ट चीजें हैं इनकी, समझ पाए? यस और नो? ऐसे नहीं है आज के लोगों की तरह इतने खराब माइंडसेट के लोग नहीं थे। आज क्या है, आज हम लोग हर तरीके से बटे हुए हैं, हमारा पतन हो चुका है। इस देश में ये देखा जाता है कि सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो एकदम ओपन स्टेट माइंड से बौद्धिक तरीके से सोच पाते हैं, बाकी 93% इस देश में मूर्ख है। आप अपने आगे आने वाले जीवन में तय करना, आप 93% मूर्ख के साथ जीना चाहते हैं या 7% बुद्धिमत्ता के साथ जीना चाहते हैं? मूर्खता या बुद्धिमत्ता? दोस्त यार, तुम मानव सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए पैदा हुए हो, इसको खराब करने के लिए। और हम लोग क्या करते जा रहे हैं? पहले जो सिस्टमेटिक चीजें थी उनको भी हम खराब करते जा रहे हैं। आगे आर्य शब्द 33 बार आया है। इंद्र 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया है, इंद्र शब्द का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र ही है।
कैसे जी? पूरा ऋग्वेद एक पुस्तक है, उसमें इंद्र 250 बार लिखे हुए हैं। जैसे आपने कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिखा है तो एक बार यस हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर जी मेरा नाम ले लो। बेटा अगर नाम के लिए या मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा किसी का रिप्लाई आए उसको ब्लॉक कर दो, फिर वो कमेंट ना कर पाए, बस पढ़ पाए, ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में रहे, उसको ब्लॉक कर देना, है ना। ऐसे पढ़ोगे तुम, तुम्हारा सबका इलाज मैं जानता हूं। कोई भी दिखे ऐसे, दिखाएंगे ऊपर क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहा है बच्चा। हाँ चलो जी, बोलेंगे आगे। आगे कोई दिक्कत। अग्नि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 200 बार हुआ है। विष्णु शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 100 बार हुआ है। और शिव का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3। यानी शिव प्रमुख देवता नहीं है, उनके प्रमुख देवता कौन थे, महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रमुख देवता इंद्र थे। क्या बोलेंगे? प्रमुख देवता कौन थे उनके? बोलेंगे भी फटाफट से। वेरी गुड। सर जी आप गलत क्यों बोलते, नकुल सहदेव की माता कुंती नहीं थी? अरे सॉरी मैं शायद इस बात में बोल नहीं पाया, मैं नियोग को समझा रहा था आप लोगों को, कुंती उनकी माता नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल गया हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं। जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन है वो तीनों नियोग से पैदा हुए हैं, उनकी माता कुंती है। नकुल और सहदेव की माता माद्री है। शायद मैं बातों में आपको नियोग समझाते समय सिर्फ उसी एक चीज पर फोकस कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैंने गलत बोला था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निवेदिता पांडे सर हम आपकी तरह बनना चाहते नहीं मेरे दोस्त, आप मुझसे भी बेहतर हैं। इस दुनिया में हर एक आदमी बेहतर हो सकता है और किसी से भी बेहतर हो सकता है। इंद्र देवता को हम पुरेंद्र के नाम से भी जानते हैं। पूछता है कि ऋग्वेदिक काल में पुरेंद्र किस देवता को कहा गया है? पुरेंद्र कहा गया है, ये पर्यायवाची शब्द भी है, हिंदी के बच्चे जानते होंगे जो हिंदी भाषा पढ़ते होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आगे लिख चुके हैं इतना। अब पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का नाम प्रयोग हुआ है? किस नदी का नाम? सिंधु नदी, जिसको मैंने क्या बोला था, हिरण्यवी। एक नाम और बताया था मैंने आपको, बोले जरा, क्या बोलोगे? हिरण्यव। 55 बार, 55 बार। अनिल कुमार जी जानते, कह रहे सर जी आप ब्लॉक नहीं करते, आप मजे में बोलते। दिक्कत यही तो है, दिक्कत परेशानी यही तो है कि तुम इस बात को जानते हो नहीं, किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप बहुत शिष्टाचारी बच्चे हैं। बनिए ना दुनिया से बेहतर। तुम्हारा मन तुमसे कहता होगा यार कमेंट लिख दे एक, सर जी मेरा नाम दिखाई दे रहा है, सर जी मेरा कमेंट दिख रहा है, क्या सर जी मैं ब्लॉक तो नहीं हूं? तुम्हारा मन तुमको मैसेज दे रहा है। और एक छात्र का मन अगर उसके काबू में नहीं है तो वो जीवन में मेरे दोस्त कुछ नहीं कर सकता, वो भटकेगा सिर्फ। जो बच्चे एक डिसीजन ले चुके हैं कि सिर्फ फोकस के साथ क्या सिखाया जा रहा है ये सीखना है, वो आगे जाने वाला बच्चा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या बोलोगे किस नदी का प्रयोग हुआ है? सबसे ज्यादा बार जिक्र किस नदी का किया गया है? जिक्र मतलब बोला गया है, तो सिंधु नदी। यमुना नदी 3 बार, गंगा 1 बार, सरस्वती नदी को सबसे, हालांकि 50 बार ही नाम प्रयोग हुआ, लेकिन सबसे पवित्र। कौन कौन से 3 नाम मैंने तुम्हें बताए? नदी तमा सबसे अच्छी नदी, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, माते तमा सबसे अच्छी मां कहा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत थैंक यू अभिषेक जी। आगे अब आएंगे वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य, आप कहेंगे भैया वेद क्या है? प्रश्न बनेगा दिमाग में, हालांकि वो अलग टॉपिक है, हम उसको समझेंगे। आप कहेंगे वेद ये होता क्या है? अच्छा, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने आपको कोई नॉलेज दी, कुछ सिखाया मैंने थोड़ा बहुत आपको, आपने सुना, तो जो आपने सुना वही श्रुति है।
उसी को हम सिस्टम बोलते हैं, उसी को हम निकाय बोलते हैं, उसी को हम निगम बोलते हैं, जो आप सुनते हैं और सीखते हैं। ऐसे नहीं सुन के एक कान सुना दूसरे से निकाल दिया। जो सुन के आपने सीखा वही वेद है, वही वेद है, वही श्रुति है। तो सुना क्या गया? सुना गया कि जीवन किस प्रकार होना चाहिए, जीवन की सत्यता क्या है। अनेक प्रकार के अध्ययन, विभिन्न दर्शन देश में लिखे गए, सांख्य दर्शन से लेकर के योग दर्शन क्या है। जैसा आप पढ़ते योग दर्शन पतंजलि ऋषि का, तो योग दर्शन पतंजलि ऋषि जी ने लिखा है। योग दर्शन पहले से था, उन्होंने सुना और उसको लिख दिया। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी ने लिख दिया, लेकिन सांख्य दर्शन पहले से, उन्होंने सुन के लिखा है। वेदों को किसने लिखा? बोलेंगे जरा, कितने बच्चे जानते हैं? कृष्ण द्वैपायन। तो उनके बारे में दो चीजें आती हैं कि उन्होंने इसको सुना और लिखा। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा, वेद व्यास जी ने सारे वेद भी लिख दिए, महाभारत भी लिख दी, महाभारत का एक इतना खुद में एक विशाल पार्ट, भगवत गीता भी उन्होंने लिख दिया। तो लोग पूछते हैं ऐसा कैसे संभव हो गया कि एक ही व्यक्ति इतना कुछ लिख दे? इतना सारा तो एक व्यक्ति नहीं लिख सकता अकेले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस बात पे। उन्होंने कहा था कि ये एक वर्ग रहा होगा, ये लोगों की एक सभा या एक संगठित समूह, जिसको किस नाम से जानते होंगे? वेद व्यास के नाम से जानते होंगे कि वेद व्यास हैं। बहुत सारे लोग रहे होंगे, ज्ञानी व्यक्ति, जिन्होंने इसको लिखा होगा। तो कहने का मतलब है मनुष्य के आगे के जीवन को उसे कैसे जीना चाहिए, क्या इस संसार की सच्चाई है, क्या पदार्थ है। महर्षि कणाद जैसे व्यक्ति इस देश में वो जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी, कणों का सिद्धांत दिया, तो सब कुछ के बारे में लिखा गया। तो वैदिक साहित्य यानी कि जो वेदों का साहित्य है, लिटरेचर है, जो वेदों के बारे में बताता है, तो उसमें सबसे पहले हम उपनिषद को पढ़ेंगे। किसको? उपनिषद को। हालांकि उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए हैं। क्या बोलेंगे? सबसे पहले कौन लिखे गए? वेद। जब इनकी भाषा कठिन लगी और लोगों को जब वेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से उनके लिखने का कौन सा क्रम सही है? क्या बोलेंगे? वेद। वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए। जब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक मतलब क्योंकि ये जंगल में लिखे गए तो इनको अरण्य कहा गया। अरण्य हम वन को बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद में उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद। इन सब को समझने के लिए, और सबसे आसान तरीका भी किसको माना जाता है कि सबसे पहले उपनिषदों को जान लिया जाए। तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बनता है, उप धन नी धन शद। उप का मतलब होता है क्या? निकट। शद का मतलब होता है बैठना। क्या बोलोगे? सद का मतलब होता है बैठना। निकट यानी कि समीप, नजदीक। निही मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सुनने के लिए बैठना। कहते हैं कि जो छात्र विकसित होना चाहते हैं, जो अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं, वो खुद ही चुनाव कर लेते हैं कि उनको किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है, और किसकी बातें उनको माननी है और किसकी बातें नहीं माननी। यही तो अंतर है। कोई व्यक्ति चोर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उस प्रवृत्ति के लोगों की बातों को मान लेता है। और कोई व्यक्ति संतत्व, जेंटलमैन, एक ग्रेट मैन क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उस तरह के लोगों की बात को मान लेता है। तो बात सारी सीखने की है। तो किसके पास बैठ के सीखा? गुरु के पास बैठ के, गुरु के निकट बैठकर कुछ सीखना, यही उपनिषद है। यही उपनिषद है। वैदिक साहित्य बच्चे, इनकी संख्या की अगर हम बात करें, उपनिषदों की ये बात अब खत्म हो जाती है हमारी यहीं पर। ये मैंने लिखने का सिर्फ क्रम समझाया, इनके लिखने का क्रम क्या है,
ये बात, इसका महत्व सिर्फ इतना ही है। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखेंगे कितनी संख्या है, आपसे पूछे सारे बच्चे आंसर करेंगे। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 108 है। मतलब गुरु के समीप बैठ के शिष्य ने सीखा और उसको लिखा, तो वो उपनिषद हो गया। देखेंगे ध्यान से, क्या बोलेंगे? सिर्फ गद्य में कितने हैं? ओनली प्रोज। गद्य और पद्य में कितने हैं उपनिषद हैं, और सिर्फ पद्य में कितने हैं? ये क्या होता है पद्य और गद्य, समझते हो नहीं? आप सब लोग हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के रहे होंगे, तो पैसेज पढ़ते होंगे अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कुछ सेंटेंस लिखे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या आपका, उसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलोगे? प्रोज, पैसेज जो है। लेकिन कोई चीज पोयम के फॉर्म में लिख रही हो, कविता के फॉर्म में लिख रही हो, तो उसको हम बोलते हैं पद्य। तो 108 में से कितने उपनिषद ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में है? तो वो 4 हैं। कौन कौन से? कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद। क्या भैया नाम याद कर रहे होंगे? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद करना ही होगा कि 108 में से 4 ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में लिखे गए। उनमें कोई कविता का फॉर्म नहीं है, कोई पंक्तियां नहीं है, कोई लयबद्ध पंक्तियां नहीं है, कोई आपका कवितात्मक रूप से नहीं है। लेकिन 2 में क्या है? प्रोज भी और पोइट्री दोनों है। कौन कौन है ऐसे? पर्शन उपनिषद है और केन उपनिषद है। और बाकी 102 वो सिर्फ पद्य में है। वो संख्या याद अपने आप ही रह जाएगी। अनिल कुमार जी, बहुत सारा प्यार। ठीक है, संपत कुमार जी मेरे दोस्त, ये आपकी समझ है। मैं ये मानता हूं कि जितनी पॉजिटिव बात आपने बोली है, इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, और आपके अंदर वो ज्ञान है। छात्र को, अगर कोई छात्र, प्यारे बच्चे, अच्छी बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसकी परवरिश को दर्शाता है कि उसको वो चीजें सिखाई गई हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई रचना अगर गद्य और पद्य दोनों में लिखी हो, प्रोज एंड पोइट्री में लिखी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके लिए एक शब्द आता है चंपू। तुम्हें मत बोला, तुम्हारा नाम रख दूंगा नहीं मैं चंपू किसी का। चंपू, चंपू का मतलब ऐसी कोई रचना जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोइट्री दोनों रूप में हो। तो कभी भी पूछे ऐसे उपनिषद जो चंपू काव्य में लिखे गए हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2 है। कभी भूलेंगे तो नहीं? क्या बोलेंगे? कभी भूलेंगे तो नहीं? क्या बोलोगे? एक बच्चा कह रहा सर जी केन क्या? ये उपनिषद का नाम है 108 में से, उस पर फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं आपको एक उपनिषद के बारे में पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान मुझको भी उसका नहीं है, उपनिषद का बहुत सारे ऋषियों को ज्ञान नहीं है पूर्ण, वो रिसर्च का विषय है, बड़े अध्ययन का विषय है। तो शायद हम कई वर्षों तक, या कम से कम 6 महीने तक हमको केन उपनिषद को समझना होगा। ये पूरे जीवन समझने वाली बात है। तो इस तरह के प्रश्न क्लास में कोई ना करे जी केन उपनिषद क्या है। ठीक है, आगे मुख्य उपनिषद है 13। आगे इन मुख्य उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है, 13 है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वृहदारण्यक उपनिषद है। वृहद का मतलब ही क्या होता है? बड़ा, विशाल, बिगेस्ट। तो सबसे बड़ा उपनिषद किस प्रकार से बड़ा जी? 6 फीट का था क्या? नहीं, आप समझ सकते, शब्दों की संख्या के आकार पर किसी पुस्तक को कहा जाता है कि वह बड़ी पुस्तक है। ठीक है सर जी, ये 13 उपनिषद इन्हीं 108 में से। हाँ जी, मतलब कहा जाता है कि मुख्य 13 हैं, मुख्य 13 हैं, बाकी 95 क्या है? बहुत महत्व के नहीं है। सबसे ज्यादा मुख्य अध्ययन करने लायक वो 13 है, ये कहा जाता है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद किसमें बताए गए हैं? ये आपका वृहदारण्यक उपनिषद में बताए गए हैं। गार्गी के संवाद और मैत्रेयी, ये भारतीय इतिहास की 2 महान विदुषी महिलाएं हैं। विदुषी मतलब जैसे पुरुष को हम विद्वान कहते हैं, उसी प्रकार महिला को विदुषी कहा जाता है। क्योंकि याज्ञवल्क्य इस भारत में पुरुषों में सबसे ज्यादा ज्ञानी हुए, और याज्ञवल्क्य द्वारा ही रचना की गई है वृहदारण्यक उपनिषद की। तो उन्होंने अपने गुरुजी से सीखा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो संवाद करते हैं किससे? गार्गी से। क्योंकि
ये सब संवाद होते थे राजा जनक के दरबार में। राजा जनक ये नहीं, माता सीता के पिता राजा जनक, आप कभी समझे? तो ये राजा जनक भी एक सीरीज रही है इस देश में, से विक्रमादित्य 14 हुए हैं, उसी प्रकार से राजा जनक भी बहुत सारे हुए हैं इस देश में, 10 वर्ग तक चले हैं। तो राजा जनक के यहां एक सभा होती थी। राजा जनक विद्वानों की चर्चा में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे कि जब विद्वान लोग आपस में चर्चा करते और एक दूसरे से प्रश्न करते तो वो इनाम रखते थे बड़ा बेहतरीन, 1000 गायों का, 1000 स्वर्ण जड़ित गाय, उनके सींगों पर, वो जो सींग होते हैं गाय के, स्वर्ण जड़ित गायों पर, उनके सींगों पर मतलब गोल्ड लगवा देते थे और बोलते थे कि भाई जिसको अपने आप को प्रूव करना है कि मैं इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, वो 1000 गायों को ले जाए। जाते थे लोग, शास्त्रार्थ होते थे। ऐसे ही याज्ञवल्क्य भी गए। याज्ञवल्क्य जब सब लोग चुप बैठे रहे तो याज्ञवल्क्य ने अपने साथ गए व्यक्ति से कहा कि 1000 गायों को खोल लो और ले चलो। जब कोई नहीं ले जा रहा है तो राजा जनक ने, क्योंकि ये घोषणा करी थी, जो स्वयं को ये समझे कि वो भारतवर्ष का सबसे ज्यादा विद्वान है वो इन गायों को ले जावे, तो ये बोल के 1000 गायों को लेके चल दिए। चलिए, क्या आदेश दिया सिर्फ, इतने में गार्गी खड़ी हुई। आज भारतवर्ष में जिस किसी का नाम भी गार्गी रखा जाता है वो इनके नाम से ही रखा जाता है। बच्चे सब ये सोचते हैं जन्म के साथ में कि गार्गी नाम रखने के साथ में शायद बुद्धि आ जाए किसी में, लेकिन गार्गी नाम की सभी लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। ये गार्गी महान है। तो इन्होंने बोला, रिसीवर, क्या आप स्वयं को सबसे ज्ञानवंत और सबसे बुद्धिमान और सबसे विद्वान समझते हैं? इन्होंने कहा, नहीं, मैं खुद को विद्वान नहीं समझता, मेरे मन में तो इन गायों के लिए एक मोह पैदा हो गया और मैंने इनको खोलने के लिए कह दिया। इस तरह से फिर प्रश्न होने शुरू हुए, बहुत प्रश्न दोनों के बीच में हुए। उसी को हम याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद कहते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में, स्टीफन हॉकिंस ने टाइम के बारे में बताया, टाइम एंड स्पेस थ्योरी। नहीं, गलत है, क्योंकि उनके पास पेटेंट है, इसीलिए हम पढ़ते और हमको पढ़ाया जाता है। टाइम एंड स्पेस के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से चर्चा है, और इन दोनों का जो कम्युनिकेशन संवाद हुआ है वो टाइम एंड स्पेस के बारे में यहां पर हुआ है। ये लोग चर्चा करते करते और ये क्रोधित भी हो गए याज्ञवल्क्य, लेकिन बड़ी देर में समझे क्रोध नहीं आना है। इन्होंने प्रश्न कर दिया गार्गी ने इनसे कि इनकी 2 पत्नी थी याज्ञवल्क्य जी की, एक तो ये है मैत्रेयी और एक कात्यायनी। इनकी 2 वाइफ हैं, पहले ये समझे, कात्यायनी। 2 वाइफ किसकी? याज्ञवल्क्य की। तो गार्गी ने इनसे प्रश्न किया, और बड़ा छोटा सा किस्सा सुनाता हूं मैं तुमको, बड़ा बेहतरीन है। या गार्गी इनसे पूछती है कि ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा या सत्य को प्राप्त करना चाहता है उसको ब्रह्मचारी होना चाहिए। तुम्हारी तो 2 पत्नी है, तुम्हारी तो 2 पत्नी है, और व्यक्ति को ब्रह्मचारी होना चाहिए, यानी बगैर शादी के रहना चाहिए अगर वो इस मार्ग पर चलता है। तो उन्होंने वापस प्रश्न किया, ये कौन कहता है गार्गी कि गृहस्थ में परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, कि गृहस्थ के द्वारा हम नहीं जान सकते? और गार्गी बोलती है कि जान इसीलिए नहीं सकते क्योंकि शादी के द्वारा बंधन पैदा होता है, कल शिशु का जन्म होता है, उसकी चिंता रहती है, तो उसका बंधन रहता। तो पलटकर कहते हैं, यहां पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सारी बात चिंता की है कि बंधन की है, कि शिशु की चिंता उन्होंने बोला, तो उन्होंने बोला बंधन ही है। उन्होंने कहा प्रेम भी बंधन ही है। तो इस पर याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रेम बंधन नहीं है। प्रेम अगर निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, तो प्रेम मुक्त कर देता है, एकदम मुक्त कर देता है, सच्चा प्रेम। लेकिन अगर प्रेम में स्वार्थ है तो वो फिर बंधन बना लेता है, तब बहुत शिकायतें, बहुत चिंता होती है।
उन्होंने बोला नहीं ऋषिवर, प्रेम भी तो बंधन ही है। एक उदाहरण देके समझाइए जिससे मैं समझ पाऊं कि प्रेम बंधन नहीं है। तब ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस दुनिया में दो चीजें हैं या अनेक चीजें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति लेने देने का कोई भाव नहीं है, तब निस्वार्थ प्रेम है। जैसे कि सूर्य हमको ऊष्मा देता है, और यही उदाहरण दिया, ऊर्जा देता है, हमको उजाला देता है, लेकिन पृथ्वी से इसके बदले में कुछ नहीं मांगता। जब हमारी किसी से कुछ लेने की चाहत हो जाती है, वहीं पर स्वार्थ पैदा होता है, और जब स्वार्थ पैदा होता है तभी बंधन पैदा होता है। यही चर्चा होते 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 टाइम एंड स्पेस, समय, अंतरिक्ष, स्वर्ग से ऊपर, हर नक्षत्र मंडल से ऊपर की एक चर्चा इन दोनों की है। बहुत बड़ी चर्चा, विशाल चर्चा है। मैत्रेयी इनकी पत्नी बाद में बनी, मैत्रेयी से ही इनका संवाद हुआ, और मैत्रेयी से ये हार गए याज्ञवल्क्य। मैत्रेयी उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित देश में हुई। मैत्रेयी से हार गए तो क्रोधित भी हुए याज्ञवल्क्य, लेकिन राजा जनक ने बोला कि आप गलत कहते हैं, आप गलत क्रोध करते हैं, इतना क्रोध क्यों करते हो। जिस तरह से उन्होंने कहा तो एकदम से इन्होंने हाथ जोड़े मैत्रेयी के, बोले कि मैं आपको अपनी गुरुआइन स्वीकार करता हूं। जैसे पुरुष शब्द गुरु है, उसी तरह स्त्रीलिंग शब्द है गुरुआइन। तो उन्होंने कहा गुरुआइन नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपको पति के रूप में, क्योंकि अन्य सब लोग हार गए, सबसे ज्यादा देर तक याज्ञवल्क्य टिके रहे, तो उन्होंने पति के रूप में एक्सेप्ट किया है उनको। और तब इन दोनों का चर्चा भी यहां पर आता है, जो हमको कोई बच्चे ने कल पूछा इतिहास क्या सिखाता है, तो यहां एक चर्चा मिलती है मैत्रेयी और कात्यायनी की। दो पत्नियां हैं और याज्ञवल्क्य ने यह तय किया कि मैं अब घर छोड़ करके जाऊंगा, सन्यास के लिए मैं घर छोड़ रहा हूं, अब मुझे वन जाना है। तो दोनों पत्नियों को बिठा के बोले कि तुम अपनी संपत्ति, मेरी जो मेरे पास कुछ है उसका बंटवारा कर लो। और जब बंटवारे की बात आई तो ये कौन है, ये आप समझ ही सके हैं, बुद्धिमती हैं, विदुषी हैं। तो वन जाना स्वीकार किया पति के साथ में। और एक ने धन को चुना, लेकिन धन मेरे दोस्त आखिरी लक्ष्य नहीं हो सकता। हम सब लोग जब तक हम अज्ञानी रहते हैं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां एक दूसरे को दिखा करके ये सिद्ध करना चाहते कि मेरे पास ये है। लोग बोलते लाइफ स्टाइल है, जीवन एक ही है, बड़ी गाड़ी बड़ा घर, लेकिन दरअसल में ऐसा नहीं है। धन या उसका दिखावा वो एक बहुत तुच्छ और छोटी चीज है, लेकिन जब हम उसको पा लेते हैं हमको तब पता चलता है। आप अभी यंग ब्लड हो, अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अभी तुम्हारे लिए ऐसे वैल्यू होगी 1 करोड़, वाओ, मिल जाए तो जिंदगी सेटल हो जाए। होता है कि ऐसा नहीं होता? 10 करोड़ मिल जाए तो भाई साहब कोई काम ही नहीं करूंगा। ये आपका थॉट प्रोसेस तब तक का जब तक आपके पास वो नहीं है। कल आपके पास 10 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, सरकारी नौकरी कुछ होगा तो फिर हम और ज्यादा चाहेंगे। सुख कहीं नहीं है धन के चक्कर में। जिसके पास 500 और 1000 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ हैं, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो भी दुखी मिल सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, सबसे बड़ी चीज कि आप सुख को कहीं भी ढूंढ सकते हो। इस देश में आपको हजारों लाखों परिवार ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास सीमित साधन है और बहुत प्रसन्न है। तो ये धन को चुन रही है कात्यायनी, लेकिन धन अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। वो साधक है हमारे जीवन में, उसका एक उपयोग है, उसका उपयोग उतना ही होना चाहिए। हमको वस्त्र पहनने हैं, ठीक है, क्योंकि महावीर स्वामी जी के जैसे कोई व्यक्ति नहीं हो सकता कि वस्त्रों का ही त्याग कर दें और बोले इस जीवन में कुछ भी नहीं है, और फिर एक दिशा लोगों को दिखाएं। क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि इस कपड़े से भी मेरी आसक्ति नहीं रही, क्यों ही पहनूं मैं। आगे आएंगे। एक बच्चा ने कल डाउट ग्रुप में कमेंट किया, बच्चे ने बोला है कि भैया जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उन सब बच्चों को मैं बताता हूं, महात्मा बुद्ध ने अपने बच्चों को भेजा, मतलब कि अपने जो अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करके उनके पीछे पीछे चल रहे थे, तो उन्होंने उनको जीवन दिया, सादा वस्त्र,
वही आपके गेहुआ केसरिया से वस्त्र जो आप देखते होंगे, उन सब लोगों के पास वो लोटे जिसमें वो मांग करके पानी पी लेते, एक थाली। तो जब उनके पास करने को कुछ ना रहा तो उन्होंने लोटे और थालियों को ही सजाना शुरू कर दिया। मतलब कुछ और नहीं है तो इसकी ही सजावट कर लेते हैं। तो इस जीवन में आपका ध्यान कहीं ना कहीं और जगह लगना चाहेगा। आप जानते भी हैं कि पढ़ते टाइम में फोकस नहीं कर पाता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं दोस्त, भटकना तय है, मन का वेग है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे ही आपको ये ज्ञात हो कि आप कहीं और जा रहे हैं, उसको वापस ले आएं, बस इतना काम कर लें। भटकोगे तो हो ही, पढ़ाई करते समय ध्यान कहीं और तो लगेगा ही, लेकिन इतना अलर्ट पर रहना है कि ध्यान कहीं और लग रहा है, अब वापस ले चलते हैं इसको। ठीक है, इतनी देर लगा, ओके। ऐसा नहीं 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाना था तो आधे घंटे चला रहे। उस मन पर नियंत्रण होना है। गुस्सा आया किसी पर, आएगा, आप मनुष्य हैं, लेकिन तुरंत समझ भी जाना है कि गुस्सा गलत है, तो उसको उस टाइम कंट्रोल कर लेना है, आगे आएंगे। तमसो मां ज्योतिर्गमय कितने बच्चों ने सुना है? ये वाला नहीं, तुम सो जाओ मां मैं ज्योति के घर जा रहा हूं, वो एक जोक है। क्या बोलोगे? तमशो मां, तमस बोलते बच्चे अंधेरे को, और ज्योतिर्गमय अंधेरे से ज्योति की तरफ मुझे ले चलो। आपके जीवन में सबसे बड़ी राह मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, ये होनी चाहिए कि आप अंधकार से दूर हो जाएं। अंधकार मतलब नेगेटिव चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए। अंधकार से दूर होकर के आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। अस्तो मां सदगमय, असत्य से मुझको सत्य की तरफ ले चलो। ओम शब्द है, ऐसे आता ब्रह्माष्टमी शब्द। ब्रह्माष्टमी शब्द किसमें लिया गया है? तो किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांड्यूक्य उपनिषद। ये दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, ठीक है। और भाई साहब ये इस बात में कभी कंफ्यूज मत होना, मांडुक्य अलग है, मुंडक अलग है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। और जीवन में इसी एक सिद्धांत के साथ तुम जीना। सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत एक कठिन संघर्ष रहा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस आज ये कहता है कि हाँ, सत्य ही जीतता है। कठोपनिषद, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद। राजा ने विश्वजीत यज्ञ किया, उनके बेटे का नाम है नचिकेता। बहुत प्रश्न पूछता था, तो उन्होंने बूढ़ी और निर्बल गायें जब दान में दी तो पूछते रहे, गाय दान में क्यों देते हो, यज्ञ क्यों करवाते हो, आहुति किसको दोगे? और फिर पूछ लेता, मुझे किसे दोगे? तो नचिकेता से उनके पिता ने कहा, तुमको यम को दिया जाएगा। तो बच्चा जिद कर बैठा, मैं यम के पास ही जाऊंगा, तुमने कहा है कि तुम मुझे यम को दोगे। 3 दिन 3 रात यमराज के द्वार पे बैठे रहे। अब यमराज जिंदे आदमी को कैसे बुलाए? तो वहां पर जो चर्चा हुई है यम और नचिकेता की, आपके पढ़ने के लायक, आप जब सेलेक्ट हो जाए तो पढ़ना। बड़ा एक शानदार ज्ञान है, आत्मा से लेकर के जीवन से लेकर के मृत्यु तक का ज्ञान इनको दिया। तो कौन से उपनिषद में? कठ उपनिषद में है, कठोपनिषद में। आपसे पूछे वैदिक काल में संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? 16। सिर्फ नंबर याद रख लेना बच्चे, बाकी यहां क्लास में जान लो थोड़ा सा, हालांकि सिर्फ नंबर याद रखना है, नंबर ना। संस्कार क्या होते हैं कि जब आपका जन्म हुआ उससे लेकर के बच्चे आपकी मृत्यु तक वैदिक साहित्य में संस्कार बताए गए हैं, ठीक है। रिचुअल्स है जिनको हम कस्टम्स बोलते हैं, रीति रिवाज कहते हैं, ठीक है। पुंसवन संस्कार। सर अश्वमेध यज्ञ क्या होता? अश्वमेध यज्ञ देखेंगे बच्चे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, अश्वमेध यज्ञ आएगा, क्योंकि अब बहुत बार उसका वर्णन आएगा, ऋषि पतंजलि के समय पर आएगा। उस हर चीज का एक महत्व जहां बोलेंगे वही है, क्योंकि यहां बोल देंगे तो वहां महत्व खत्म हो जाएगा और यहां अप्रासंगिक इरिवेलेंट हो जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप बस बैठ जाइए, मेरी बात सुनते रहिए, ठीक है। ऋषभ जी कह रहे ट्रिक से बात हो, ये बताओ भी नहीं लिख पा रहे हैं, ये इतिहास को ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे लिख रहे हैं, देखो, ट्रिक से बात हो।
बच्चों मैं पिटाई भी कर देता हूँ, ये इतिहास है आपके जीवन का, तुक्का नहीं है, ये ट्रिक से बताओ। अबे यार तुम अभी छोटकू बच्चे, अभी तुम सीखोगे सिलेक्शन किस तरह से होता है, धीरे धीरे सीख जाओगे, 2 4 6 महीने लगेंगे, ट्रिक से बात हो। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया सर जी, पीछे देखिए ज्योतिर्गमय गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ये यहां पर आएगा, ज्योतिर बोलेंगे। भाई वाह, तो बच्चा हिंदी का छात्र होगा पक्का। अरे गुड। आगे आएंगे, पढ़िए भाई साहब। अब मैं वही कहता हूँ ना, वैसे 10th 12th वाली मानसिकता मत बनाइए, आप सब कुछ सीख सकते हैं। एक होता था गर्भाधान संस्कार, जो बच्चे के जन्म से पहले किया जाता था कि भाई पुत्र प्राप्ति हो, और पुत्र प्राप्ति की ही बात करते थे। सोचो आप, स्त्री पुरुष संबंध, ये कहा गया कि स्त्री पुरुष के जो संबंध है वो वंश वृद्धि के लिए है, कि आप अपने परिवार को बढ़ा पाए, उसके लिए नहीं। जिस मानसिकता के साथ में आप उन चीजों से जुड़े हुए हैं, जैसा आप सोचते हैं, हर कोई नहीं सोचता होगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग उस बारे में उसी तरह से सोचता है जो आप समझ सकते हैं, तो वो उस चीज के लिए नहीं है, वंश वृद्धि हेतु है। पुंसवन संस्कार ये किया जाता है ताकि जो संतान पैदा हो वो उत्तम ही पैदा हो। जात कर्म सरकार संस्कार होता था, बच्चे के जन्म के बाद में उसको पहली बार कुछ घी या शहद चटाया जाता है, घी या शहद चटाया जाता है। ठीक है भाई साहब, ये सिर्फ पढ़े। नामकरण संस्कार में नाम रखा जाता था। निष्क्रमण संस्कार में बच्चे को सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने। अन्नप्राशन में बच्चे को पहली बार जब अन्न खिलाया जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार, ये मुंडन है, जब बच्चे को बाल उड़ा दिए जाते हैं, गंजा कर टकला कर दिया जाता है उसको, पहले 3रे और 5वें वर्ष में ये प्रक्रिया होती थी। कर्ण भेदन संस्कार बहुत जगह होता है, बच्चे के कान भेदने का संस्कार होता था। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार। और ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जनेऊ को मानता है नहीं मानता है, पहने ना पहने, वो उसकी स्वेच्छा है, लेकिन इसका बड़ा महत्व था। इसी दिन से ब्रह्मचर्य की शिक्षा बच्चे की शुरू होती थी, उसका पाठन और अध्ययन शुरू होता था। ब्रह्मचर्य मतलब कि आपकी ऊर्जा जो है ना, और समझना, आज हमारा यूथ परेशान है इस एक चीज से, जो ये ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य को बताया गया 0 से 25 वर्ष तक, ये आपका स्टडी पीरियड होता है। ठीक है, 25 वर्ष, 25 से 50 ये आपका गृहस्थ जीवन होता है, ये फैमिली के लिए है, फैमिली के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी। ये ब्रह्मचर्य, ये आपका सालिबेसी जिसको बोलते हैं। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्ग छात्रों का, वो इस एक चीज का पालन नहीं कर पाता। 25 वर्ष की अवस्था तक वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते। आप सब लोग जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति जानता है, हम ऐसी क्रिया विधियों से, ऐसी बहुत सारी चीजों से बच्चे जुड़ जाते हैं जो हमारे जीवन में सिर्फ हमको नकारात्मक ऊर्जा देती हैं, सिर्फ हमको कमजोर बनाती हैं, और हम उन चीजों के आदी हो जाते हैं। यहां पर यह संस्कार होता था कि इस दिन से इनको बच्चे को गुरुकुल में रख करके, गुरुकुल में रह करके एक नियम और एक अनुशासन से ही अध्ययन करना है। गुरु जो कहते हैं वो फॉलो करना है, उस पर अपना कुछ लगाना ही नहीं है, माइंडसेट प्लस माइनस कुछ करना ही नहीं है, बोला फॉलो करना है तो करना है। और गुरुकुल का बच्चे जो स्टडी होती थी उसका एक टफ शेड्यूल होता था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी उठना है, 4 बजे तो उठना ही है, सुबह योग आदि करने हैं तो करने ही है। इसीलिए वो लोग इतने ज्ञानवंत हुए, इसीलिए उनकी बुद्धि का विकास इस तरह से हुआ। ऐसे नहीं आपकी तरह आप 8 बजे कभी सो करके उठते हैं, या आप किसी गलत क्रियाओं के शिकार हैं, तो आपको वो छोड़ना होगा। अगर आप एक बलिष्ठ व्यक्ति, एक ज्ञानवंत, क्योंकि आपका लॉस ऑफ नॉलेज एंड लॉस ऑफ बॉडी होना ही है, आपका ज्ञान और शरीर खत्म होना ही है, क्योंकि वो सबसे बड़ी ऊर्जा है। ये कहा जाता है दोस्त, बॉडी में जो आपके शुक्राणु है, जो स्पर्म है, उसकी एनर्जी सबसे ताकतवर एनर्जी। आप सोचिए ना, जो चीज एक शरीर को जन्म दे देती हो, जब माता के गर्भ में बच्चा पैदा होता है तो कहते हैं कि
CPH4 का जब विस्फोट होता है तो एक परमाणु शक्ति माँ के गर्भ में पैदा होती है, जब हड्डियां उस बच्चे से बनती है लेकिन माँ का गर्भ उसको झेलता है। तो ये कितनी ताकतवर चीजें होंगी और आप उस ताकत को व्यर्थ करते हैं। सोचिए आप कितने कमजोर होने जा रहे हैं। तो वो खुद से प्रॉमिस करना, वो सेलिबेसी पहले से दिया गया, ब्रह्मचर्य कि इस दिन ये जो उम्र है हमारी ये ज्ञान प्राप्त करने की है, और ज्ञान से बच्चा जो संतुष्टि मिलती है ना, उसका इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। समावर्तन संस्कार होता था और अंत्येष्टि संस्कार, ये अंतिम संस्कार था। क्या बोलेंगे? ये अंतिम संस्कार था। लिख लेंगे एक बार, फिर आगे चलेंगे। वेरी गुड। अच्छा सर साइड होना है, ठीक है भाई साहब, हो जाते हैं साइड। सर जन्म से ही आश्रम में डाल, नहीं जन्म से नहीं यार, जन्म से कैसे आश्रम में डाल देंगे किसी को। भैया विक्रमादित्य, क्या विक्रमादित्य पढ़ाएंगे जब चंद्रगुप्त पढ़ाएंगे, है ना। चलो वेरी गुड। पंकज जी कह रहे हैं 1 मोटिवेशनल लाइन। मेरे दोस्त मेरे पास नहीं है कोई मोटिवेशनल लाइन। मैं ये मानता हूँ कि मेरा काम है बच्चों की बुद्धि का विकास करना, वो ये सीख पाए कि हम बेहतरीन हैं। जो मोटिवेशन के चक्कर में रहता है वो अभी अल्प विकसित दिमाग का बच्चा है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरी माँ कैसे खुश होगी, और वो ये सीख जाए कि मेरी माँ खुश होगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब से मेरे भाई बहन खुश होंगे, उनका जीवन संवरेगा, मेरे पिताजी खुश होंगे। तो किसी लाइन की आवश्यकता नहीं है, सीधी सीधी एक टैग लाइन है सफलता, वो मैं पाके रहूँगा, हर हाल में पाके रहूँगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। चले आगे, ठीक है। लिखेंगे भाई साहब, लिख लेंगे फटाफट से। समावर्तन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मैंने कल आपको बताया अंत्येष्टि व्यक्ति के मृत्यु पर जो उसका अंतिम संस्कार होता है, ठीक है सर। ये तो 16 नहीं है, नहीं 16 नहीं, मैंने महत्वपूर्ण बताए हैं, ठीक है सर। समावर्तन संस्कार में ये विदाई है, स्टूडेंट की गुरुकुल से विदाई है। जब बच्चा अपनी 25 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता, जैसे ही 25 पर उसका अध्ययन पूर्ण हो जाता, ब्रह्मचर्य की उसकी अवस्था पूर्ण हो जाती है, तो गुरुजी आशीर्वाद देते, बोलते कि अब तुमको अपना शादी कर लेनी है और तुमको अपना गृहस्थ जीवन जीना है, और जो ज्ञान तुमको मिला है उसको प्रसारित करिए और लोगों तक भेजिए, और लोगों तक इसको भेजना होगा। ऐसा आशीर्वाद दे करके कि आप भविष्य में बहुत उज्जवल हों, आपके नाम का यश हो, प्रसिद्धि हो, इस तरह गुरुजी अपने छात्र को विदा करते थे। तो गुरुजी द्वारा छात्र की जो विदाई है, जैसे आजकल कॉलेज में तुम फेयरवेल कहते हो, ऐसे समझ लो। फेयरवेल पार्टी जो होती है ना कॉलेज में, जिसमें आजकल लोग कह रहे हैं कि टी शर्ट पर एक दूसरे के नाम लिखते हैं, मिस यू, मैं तुमको याद करूंगा। टी शर्ट पर किसी ने हार्ट बना दिया रेड कलर का। फुर्ता, बदतमीजी। लड़की अपनी शर्ट पर लिखवा ले रही है कि यहां लिख दो मोनू, और मोनू ने लिख दिया तुम मुझे बहुत याद आओगी। किसी ने यहां लड़के के शोल्डर पे लिख रखा है तू पागल है, उसको गंदे डर्टी वर्ड्स लिख रखे हैं यहां। इस तरह से आज विदाई होती है। पहले विदाई गुरुजी बच्चों को मैसेज दे के एक विदा देते थे कि ये अंतिम हमारे शब्द हैं हमारी तरफ से, कल तुमको गुरु बनना है, तो अपना जीवन ऐसे ही जीना ताकि लोग तुमको अपना आदर्श माने और तुम्हारा सम्मान करें। क्योंकि इस नए वाले यूथ में बच्चे रेस्पेक्ट जैसी चीज़ें बची नहीं है, ना उनको अपनी रेस्पेक्ट करनी है ना करवानी है, उनको कदर ही नहीं है, वो सम्मान के भाव को जी ही नहीं सकते, उन्हें नहीं पता कि सम्मान में कितना आनंद आता है। तुम मुझसे पूछो, सच में मैं इस आनंद में, जिस आनंद में इन वर्षों में मैं हूं, जो अनुभूति मुझे छात्रों के शब्दों से होती है, जो मैसेज मेरे पास मेरे प्यारे छात्र लिखते हैं, मैं उस एक आनंद, उस सम्मान के लिए सब कुछ लुटा सकता हूं। कोई मुझसे कहे एक अल्प जीवन जीना, मैं जी सकता हूं। वो उतना आनंद दोस्त देता है, आपको दुनिया की हर चीज फीकी लगने लग जाएगी, आप वहां तक पहुंचो तो सही। लेकिन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम बोलते ठीक है मजे लेते हैं, छोड़ो। आगे आएंगे, कोई दिक्कत। अब आएंगे हम ऋग्वेद पर, और ये बड़ा टॉपिक होगा। यहां पर दोस्त हमको समझना होगा कि ऋग्वेद किसने लिखा, संकलन करता, तो एक शब्द आता है संकलन। अब यहां पर बहुत सारे लोग हैं, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति नहीं हो सकते,
इतना बड़ा ऋग्वेद नहीं लिख सकते, प्रश्न लगाया लोगों ने। एक शब्द ये भी है कि इन्होंने इसको लिखा ही नहीं, क्योंकि ये अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। अपौरुषेय, नॉन ह्यूमनाइड, पुरुष ने इनकी रचना की ही नहीं है। तो भैया कैसे? तो लोगों ने बोला संकलन है। कहते हैं कि वेद व्यास जी को एक वाणी हुई, एक बाढ़ विशाल देश में आ रही थी और वेदों की श्रुतियां और वो पन्ने देश में बिखर गए जगह जगह। तब उनको इकट्ठा करने का काम वेद व्यास के द्वारा किया गया है। शायद उसमें बहुत कुछ मिस हुआ हो, किस तरह से इन्होंने अरेंज किया होगा, ये लोगों के वक्तव्य हैं कि उन्होंने इसको अरेंज किया। ये बहुत सारे लोग मानते रचना की, लेकिन पूर्ण किसी के सामने ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि इस व्यक्ति के सामने उन्होंने को लिखा। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको कि एक ज्ञान है जो प्राप्त हुआ, सुना लोगों ने, और सुने हुए ज्ञान को लिखा गया। इसमें 10 मंडल हैं। जैसे किसी चीज का हम विभाजन करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। अष्टक यानी 8 भाग हैं इसके। जिस किताब में समझते हो ना तुम, चैप्टर होता है, सब चैप्टर होता है। जैसे कोई अध्याय है और अध्याय में टॉपिक होते हैं। शाखा बात करें, ऋग्वेद की शाखा 5 है। ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है कौन से हैं 5, कौन से हैं, कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमको कुछ चीजें बच्चे छोड़नी होंगी, क्योंकि वो रिसर्च की विषय जब है, जब मैं आपको ऋषि बनाने के प्रोसेस पे होता और आप ऋषि बनना चाह रहे होते, या आपको आपका मार्ग यही होता, क्योंकि ये सब चीजें हम अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर पर समझेंगे। हमारा जीवन शायद इन्हीं चीजों को सीखने में गुजरे। तो मंडल कितने हैं वनडे एग्जाम के लिए? अष्टक कितने? 8। फिर भी मैं आपको, जैसे लोग बोलते हैं ना वनडे एग्जाम के लिए करा दो ऊपर ऊपर से, मैं ऐसा नहीं कराऊंगा आपको, प्रॉमिस। मैं आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। जो एक सीमित समय में अधिकतम चीजें तुमको सिखाई जा सकती है, वो मैं तुमको सिखा दूंगा। मुबारक अली जी, मेरे भाई, हेट यू टू। हेट यू का कौन कौन जानते हैं? हेट यू क्या मतलब है हमारी क्लास में? थम्स अप करके बताओ। सूक्त, यह हम कल चर्चा करनी शुरू करेंगे। सूक्त और ऋचाएं ये क्या है, किस तरह से इनको लिखा गया। ठीक है ना, कल हम इस वैदिक काल को खत्म कर लेंगे, फिर मगध साम्राज्य, फिर इतिहास की वो रोचक कहानियां शुरू होंगी। उम्मीद करूंगा आपको अब भी बोरिंग नहीं लगा होगा, लेकिन फिर जैसे ही मगध आ जाएगा फिर तो युद्ध शुरू हो जाएंगे, और युद्धों की और प्रेम कहानियां तो इतिहास का एक बड़ा विषय है, जिनको सुनने में बड़ा मजा आता है ना। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल सुबह। और आज बच्चे जो लोग 3 बजे का प्रैक्टिस सेट करते हैं यूट्यूब पर, वो 3 बजे का प्रैक्टिस सेट नहीं होगा। मैंने कल भी क्लास में बोल दिया था कि मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ जाना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।